Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EcoVata Way to Economics. Today we continue NCERT Class 11 Part B Introductory Microeconomics Chapter 2 Theory of Consumers Behavior. Before moving on, आज का सवाल is marginal utility is the dash satisfaction gained by consuming one more unit of a particular good. Okay. Option A total, option B additional, option C inelastic, or option D negative. Okay, so comment your answer in the comment box after watching this video. अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so do subscribe. Let's begin with the introduction. So in the previous part we have discussed the different approaches of consumer behavior. First is cardinal utility analysis and second is ordinal utility analysis. So आज हम जो पढ़ेंगे that is cardinal utility analysis. इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए what is utility. Utility is an economics term referring to the satisfaction received from consuming a good or services. So जब भी हम किसी good या service को acquire करते हैं और when we consume तो जो हमें सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है दैट इज़ नोन एज द यूटिलिटी. ऑल्सो इकोनॉमिक यूटिलिटी इज़ द टोटल अमाउंट. इकोनॉमिक यूटिलिटी क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ द सेटिस्फेक्शन दैट अ कंज्यूमर ड्राइव्स बाय कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट. ठीक है, सेम ही बात बोली गई है. तो किसी भी इंडिविजुअल के सेटिस्फेक्शन लेवल को कैसे मेजर किया जाएगा? सो हेयर इज़ द मेजरमेंट्स ऑफ यूटिलिटी. फर्स्ट इज़ टोटल यूटिलिटी एंड सेकेंड इज़ मार्जिनल यूटिलिटी. Total utility measures the aggregate satisfaction an individual receive from the consumption of a specific quantity of a good or service. Okay, so total utility क्या है कि एक कंज्यूमर को अपनी क्वांटिटी एक्वायर कर उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट इज़ नोन एज द टोटल यूटिलिटी. Whereas the marginal utility is the added satisfaction a consumer gets from having one more unit of a good or services. Okay, so marginal utility क्या है कि addition of the satisfaction, मतलब कंज्यूमर और ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकता है by consuming one more unit of that particular good. Okay, so this is the measures of utility TU and MU. Now we are going to study their relationship. तो आप देख सकते हो इसमें टेबल बनाई गई है with the column of unit, टोटल यूटिलिटी एंड विद द मार्जिनल यूटिलिटी. सो यूनिट्स जो हैं कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है 1 then 2 then 3 एंड सो ऑन टिल 7 एंड द टोटल यूटिलिटी इज़ 10 18 24 28 30 30 एंड 28. सो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब है? एट द यूनिट ऑफ 5 और 6. जब कंज्यूमर जो है 5 या 6 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है तब उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो हाईएस्ट है. बिकॉज 30 के बाद जो लास्ट स्टेज है वहाँ पर TU जो है टोटल यूटिलिटी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो रही है. 30 के बाद 28 हो गई है. वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन ही हो रही है. ठीक है, तो एट द फर्स्ट यूनिट टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होती है. देन जब हम सेकेंड यूनिट की बात कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी जो है वो 18 है और मार्जिनल यूटिलिटी 8 है. इसको कैलकुलेट करने का MU फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है. सो एट दी पॉइंट ऑफ कि जब यूनिट 6 है तो TU जो है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर है, वेयर एज जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाती है. और अगर हम और ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ने 7 यूनिट को कंज्यूम किया है, तो वहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है? जो टोटल यूटिलिटी है यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है. ओके, सो TU इज़ इंक्रीजिंग बट इट इंक्रीजेज बाय स्मॉलर एंड स्मॉलर अमाउंट फॉर ईच एडिशनल यूनिट. जब हम एडिशनल यूनिट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ तो कर रही है लेकिन बहुत कम स्केल पर कर रही है. इन अदर वर्ड्स TU इज़ इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट. सेकेंडली MU curve is downward sloping of the fact that consumption of successive unit, जब हम और successive unit यानी कि और ज़्यादा unit को increase करेंगे, it gives less satisfaction.
ओके, सो जब हम कंजम्पशन यूनिट को इंक्रीज़ करेंगे देन मार्जिनल यूटिलिटी जो है द सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीजेस। सो मेनली आपको 3 पॉइंट्स लर्न करने हैं। व्हेन इंक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी देयर इज़ अ डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंडली, जब टी यू मैक्सिमम होगा देन द एम यू विल रीच टू द ज़ीरो। एंड लास्टली, व्हेन टी यू डिक्लाइंस एम यू बिकम्स नेगेटिव। आप ग्राफ में भी देख सकते हो, फर्स्ट जो ग्राफ है वो टी यू का है और नीचे वाला जो है वो एम यू का है। टोटल यूटिलिटी का ग्राफ जहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है वहीं पर एम यू जो है वो डिमिनिश रेट पर डिक्रीज़ हो रहा है। जहाँ पर डॉटेड लाइन है वहाँ पर मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है, वेयर एज एम यू जो है वो ज़ीरो हो गया है। उसके बाद हम अगर थर्ड स्टेज देखें जहाँ पर टी यू का ग्राफ जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ है तो एम यू जो है वो नेगेटिव हो गया है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमने 3 पॉइंट्स जो पढ़े हैं उसी को बताया है। ओके, सो आप ये तीनों पॉइंट्स को अच्छे से रीड कर लेना। तो अभी हमने एक टर्म पढ़ी है डिमिनिशिंग। सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इट इज़ व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ द कमोडिटी यूनिट। जब कंज्यूमर जो है एक और यूनिट को कंज्यूम करता है द मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू डिक्रीज। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। विद द इंक्रीज ऑफ यूनिट एम यू जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। The law of equi-marginal utility is where a consumer spend his income on various commodities. Equi-marginal utility, marginal utility डिक्लाइन कब नहीं होता है और इक्वल रहता है जब कंडीशन ऐसी होती है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम को किन चीज़ों पे स्पेंड करता है, वेरियस कमोडिटी, अलग अलग कमोडिटीज़ को खरीदने में। देन ही अटेन्स एन इक्विलिब्रियम विच इज़ द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट दैट पॉइंट। This is calculated as the ratio of the marginal utility and the prices of various commodities that are equal. वहाँ पर क्या होता है कि marginal utility किसके equal होती है? The prices of the commodity जो consumer consume करता है। This is turn equals the marginal utility of money. So वहाँ पर unit जो होती है वो MU के equal होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। I hope now you are clear with the topic utility. So thank you so much for watching this video. Also comment down if you have any query regarding this video, and don't forget to comment your answer in the comment box, and also share this video with your friends. And if you like the content, do like, share and subscribe to this channel, and please do not forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. See you soon with the next video. Thank you.